अदाकारा नरगिस हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा नरगिस ने तकरीबन 4 दहाइयों तक अपनी मुतासर कुन अदाकारी से नाजरीन को मशहूर किए रखा। कनीज़ फातिमा राशिद उर्फ नरगिस की पैदाइश 1 जून 1929 को कलकत्ता में हुई। इनकी मां जदन बाई के अदाकारा और फिल्मसाज होने की वजह से घर में फिल्मी माहौल था। इसके बावजूद बचपन में नरगिस की अदाकारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनकी तमन्ना डॉक्टर बनने की थी, जबकि इनकी मां चाहती थी कि वो अदाकारा बने। इनकी फिल्म बरसात और अंदाज बहुत कामयाब फिल्में नज़र आम पर आईं। फिल्म अंदाज में उनके साथ दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे नामवर अदाकार थे। इसके बावजूद भी नरगिस शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करने में कामयाब रहीं। 1950 से 54 के दौरान इनकी शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी, धुन, अंगारे जैसी कई फिल्में मंजर आम पर आईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही, जो इनके फिल्मी कैरियर के लिए बुरा साबित हुआ। लेकिन 1955 में राज कपूर के साथ इनकी फिल्म श्री 420 रिलीज़ हुई, जिसकी कामयाबी के बाद वो एक मरतबा फिर से शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। पर्दा समी पर नरगिस और राज कपूर की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। इन दोनों ने सबसे पहले 1948 में रिलीज़ फिल्म आग में एक साथ काम किया था। इसके बाद इनकी बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार, आवारा, अनहोनी, आशियाना, आह, धुन, पापी, श्री 420, जागते रहो, चोरी चोरी जैसी कई फिल्में पर्दा समी पर जीनत बनी। उनकी फिल्म चोरी चोरी नरगिस और राज कपूर की जोड़ी वाली आखिरी फिल्म थी। हालांकि राज कपूर की फिल्म जागते रहो में भी नरगिस ने मेहमान अदाकारा के तौर पर काम किया था। इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज़ में नरगिस पर जागो मोहन प्यारे नगमा फिल्माया गया था। 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने नरगिस के फिल्मी कैरियर के साथ ही इनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस को सुनील दत्त ने आग से बचाया था। इस वाक़े के बाद उन्होंने कहा था कि पुरानी नरगिस की मौत हो गई है और अब एक नई नरगिस की पैदाइश हो गई है, और उन्होंने अपनी उम्र और हैसियत की परवाह किए बगैर सुनील दत्त साहब से शादी कर ली थी। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना कुछ काम कर दिया था। तकरीबन 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस फिल्म रात और दिन में काम किया। इस फिल्म के बाद इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये पहला मौका था जब किसी अदाकारा को ये अवार्ड दिया गया। नरगिस ने अपने फिल्मी कैरियर में तकरीबन 55 फिल्मों में काम किया। इन्हें अपने फिल्मी कैरियर में बहुत इज्जत मिली। वो ऐसी अदाकारा थी जिन्हें पद्मा श्री अवार्ड से भी नवाजा गया और इन्हें राज्यसभा का रुकन भी मुंतखब किया गया। अपनी संजीदा अदाकारी से नाजरीन को मशहूर करने वाली नरगिस 3 मई 1981 को हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। नरगिस अपने एक मज़मून में लिखती हैं कि किस्मत के फ़ैसले भी अजीब होते हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने हमेशा शिद्दत से चाहा था कि वो डॉक्टर बन जाएं, लेकिन फ़िल्म तकदीर के बाद पान से ही पलट गए। एक के बाद दीगरे जब उनकी फ़िल्में कामयाब होती गईं और वो डॉक्टर बनने का फिर कभी ख्याल भी उन्हें नहीं आया, क्योंकि अब एक अदाकारा जन्म ले चुकी थीं और तेज़ी से सरगर्म सफ़र थीं। नरगिस दत्त की फ़िल्मों में आमद, हुस्न जमाल और ज़ाती ज़िंदगी पर फिल्मों से वाबस्ता कई बड़े नामों और अहले कलम ने मज़ामीन और किताबें लिखी। इन्हीं में उर्दू के मुमताज़ तरक्की पसंद शायर और मुसन्नफ़ अली सरदार जाफरी भी शामिल हैं। वो लिखते हैं कि नरगिस दत्त मौसम बहार की कली थी। शोहरत और मकबूलियत की एक खराबी बताते हुए कि लिखा कि वो अपना फिल्मी सितारों के बारे में कोई लिखता है कि वो अपना तवाज़ुन खो देते हैं और फ़न और ज़िंदगी के दूसरे शोबों की बड़ी हस्तियों को खातिर में नहीं लाते, और जब इनके अरूज का ज़माना ख़त्म हो जाता है तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन नरगिस साहिबा का ये मिजाज नहीं था। उन्होंने अपनी इंतहाई मकबूलियत के ज़माने में भी अपने ज़हनी तवाज़ुन को, अपनी शख्सियत को बरकरार रखा और उसके बाद भी अपनी शख्सियत के वक़ार को कायम रखा। जी हाँ, हिंदी सिनेमा की ये मारूफ फ़नकार फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ नरगिस के नाम से पहचानी गई। 1 जून 1929 को नरगिस कलकत्ता में पैदा हुई थी। नरगिस 6-7 बरस की थी जब उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट कैमरे का सामना किया और फिल्म तलाश हक
में वो नज़र आई। नरगिस की वालिदा मुहतरमा का नाम जतन बाई था, जो कि क्लासिकी मौसीकार और गुलकारा थीं, और इनका ताल्लुक बनारस के ख़ानदान से था, जबकि वालिद मोहन चंद एक अमीर ख़ानदान के फल थे और कहा जाता है कि वो एक नौ मुस्लिम थे। नरगिस को 14 साल की उम्र में महबूब खान की फिल्म तकदीर में बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला और इनकी जोड़ी राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ आने वाले बरसों में बेहद मकबूल हुई। राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों ही अपने दौर के मकबूल हीरो थे। नरगिस ने उनके साथ फिल्म अंदाज, आवारा और चोरी चोरी में बेहतरीन अदाकारी की, मगर उनका कैरियर 1942 में फिल्म तमन्ना से शुरू हुआ। उन्होंने ज़्यादातर खुद मुख्तार और रात औरत के किरदार निभाए और अपने फ़न अदाकारी के सबब हदायतकारों में अहमियत हासिल की। आधी रात, बेवफा, अनहोनी, आवारा और दीगर फिल्मों में इनकी अदाकारी को शायकीन ने बहुत पसंद किया। एक वक्त था जब वो राज कपूर जैसे बड़े हिंदुस्तानी फ़नकार के करीब हो गई थीं, लेकिन फिर इनमें अनबन हो गई और नरगिस साहिबा ने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। ताहम यही वो मोड़ था जिसने नरगिस को सुनील दत्त की मोहब्बत में मुब्तला कर दिया। नरगिस ने राज कपूर से दूरी इख्तियार करते हुए अपनी पहली फिल्म मदर इंडिया साइन की थी। इसी फिल्म में नरगिस ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन अदाकारी की थी। इस फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में की गई थी और इसी दौरान एक हादसा उन्हें करीब ले आया। गुजरात में मदर इंडिया के एक सीन में भूसे के ढेर को आग लगाई जानी थी, जिसमें छुपे सुनील दत्त बाहर आते। इस मौके पर नरगिस चलते हुए भूसे के ढेर से गुजर रही थी तो शोलों में फंस गई। सुनील दत्त ने ये देखा तो शोलों में कूद कर नरगिस साहिबा को बचा लिया। वो इस दौरान खुद भी जल गए थे। नरगिस अस्पताल में इनके साथ रहीं और इनका बहुत ख्याल रखा। बाद में सुनील दत्त ने उन्हीं से शादी की पेशकश की और फिर दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाया। अदाकार संजय दत्त इन्हीं की औलाद है। शादी के बाद अदाकारा नरगिस साहिबा ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अपना रुख समाजी कामों की तरफ कर लिया। नरगिस ने एक अच्छी बीवी की तरह न सिर्फ सुनील दत्त को संभाला बल्कि इनके ख़ानदान को भी एक किए रखा। वो सियासत की दुनिया में भी सरगर्म हुई और नरगिस को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया। इनकी पूरी शख्सियत में एक संजीदगी और वक़ार था, जिसकी वजह से लोग एहतराम करने पर मजबूर हो जाते थे। नरगिस के फ़न के सितारों में जवाहरलाल नेहरू और तुर्की के शायर नाज़िम हिकमत जैसी अजीम शख्सियतें थीं। और नरगिस के फ़न में क्या जादू था, इसका मुज़ाहरा 1953 में देखा गया। अक्टूबर या नवंबर 1953 में पहला फिल्मी डेलीगेशन हिंदुस्तान से सोवियत यूनियन गया। डेलीगेशन के लीडर ख्वाजा अहमद अब्बास थे और अरकान में बमल राय, राज कपूर, नरगिस बलराज साहनी वगैरह थे। वहाँ राज कपूर की फिल्म आवारा दिखाई गई, जिसकी कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। इस फिल्म ने सारे सोवियत यूनियन का दिल जीत लिया। राज कपूर और नरगिस और राज कपूर, ये दो नाम हर दिल के साथ धड़क रहे थे और हर तरफ फिल्म का गाना आवारा हूँ गाया जा रहा था। तो 1953 में दिसंबर में एक लिखते हैं कि जब सोवियत यूनियन गया तो लोग उनसे पूछते थे कि क्या आप नरगिस को जानते हैं, आप राज कपूर से मिले हैं, और जब हाँ कहता तो उनकी नज़रों में वक़ार बढ़ जाता था। जी हाँ, इसी तरह से अली सरदार जाफरी साहब का मजमून उनका हवाला देते हुए उन्होंने नरगिस और सुनील दत्त की जोड़ी की तारीफ़ की। वो लिखते हैं कि मदर इंडिया ने नरगिस को अज़मत अता की, जो बुलंदी अता की। उनके साथ एक वफ़ादार और मोहब्बत करने वाला शोहर भी उन्हें मिल गया। नरगिस की बीमारी के आखिरी ज़माने में सुनील दत्त ने जिस तरह अपने तन मन धन के साथ नरगिस जी की खिदमत की है, इसकी तारीफ़ करने के लिए हमारी ज़ुबान में अल्फाज नहीं है। नरगिस और सुनील दत्त का फ़न इनके बेटे को विरासत में मिला है। अगर संजय दत्त साहब ने अपनी इस विरासत का एहतराम किया तो एक दिन वो भी अज़मत की बुलंदी को छू लेगा।